नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से देखते चलिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में किस वर्ष विलय हुआ? तो किस वर्ष विलय हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1948 में विलय हुआ था। छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में जो है 1948 वर्ष में विलय हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की रियासतें इनमें से कौन नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की रियासतें इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है आपका, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी, डोंगरगढ़। ये रियासतें नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी, रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा निकाला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ए, आर के पाटिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे आर के पाटिल थे। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला शामिल नहीं है? यहाँ पर बोला गया है अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो यहाँ पर कौन सा इनमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, मुंगेली जिला। मुंगेली जिला का लिंगानुपात कितना है? 974 है। बाकी का जो है 1000 से प्लस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो कौन सा है? आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर, राजनांदगांव जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, चरोदा में है। रेलवे द्वारा निर्मित देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है चतोरा भिलाई, जो ये भिलाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ प्रस्तावित है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, रायपुर रेलवे स्टेशन किस रेलखंड में स्थित है? तो किस रेलखंड में स्थित है रायपुर रेलवे स्टेशन? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है। रायपुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर जोन के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खंड के अधीन आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में 1983 में एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना? तो कब बना था? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, कोरबा में। 1993 में एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा में बना था। ठीक है। तो यहाँ पर प्रदेश में कुल 3 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है। ठीक है, 3। पहला है कोरबा। कोरबा में स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था और उत्पादन 1983 में हुआ था। और दूसरा है बिलासपुर, दूसरा आपका बिलासपुर है। ठीक है, बीएसपी। तो यहाँ पर जो है 2002 में स्थापना हुआ था और 2008 में इसका जो है उत्पादन हुआ था। और तीसरा है आपका रायगढ़, तीसरा रायगढ़ है जो 2014 में स्थापना हुआ था और आपका 2017 में उत्पादन हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मोड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कितनी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1000 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ राज्य के मोड़वा तेंदू ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बैलाडीला लौह परियोजना कहाँ है? कहाँ है बैलाडीला लौह परियोजना? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जगदलपुर। बैलाडीला लौह परियोजना दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, जगदलपुर जो है दंतेवाड़ा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी, जिंदाल स्टील संयंत्र। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र रायगढ़ में स्थित है, जिंदाल स्टील संयंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक भंडारण उपलब्ध है? तो किस खनिज का जो है इस राज्य में सर्वाधिक भंडारण है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, कोयला। 2023-24 के अनुसार, ठीक है, 2023-24 के अनुसार जो है इस राज्य में कोयले का भंडारण प्रतिशत 20.85% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा जाने जाते हैं। तो किस लिए जाने जाते हैं? गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयला खादान के लिए जाने जाते हैं। गेवरा, कुसमुंडा एवं दीपका क्षेत्र जो है कोरबा जिले में स्थित कोयला खान है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सैगोन वन है? तो कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सैगोन वन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 9% क्षेत्र में सैगोन वन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? तो किस क्षेत्र में शामिल है जैव भौगोलिक दृष्टि से? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दक्कन जैव क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ राज्य जैविक भौगोलिक दृष्टि से जो है दक्कन क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो कौन सी है यहाँ पर खरीफ फसल? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, चावल। चावल जो है खरीफ फसल है। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पर खरीफ फसल में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, राम तिल, मूंगफली, कपास आदि आते हैं। और रबी फसल की बात करें तो रबी फसल में क्या क्या आते हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, खेसरी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, उड़िया, गन्ना, जूट आदि आते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है, लावंडी रिसर्च फार्म की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी लावंडी रिसर्च फार्म की स्थापना? आपका सही आंसर है हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। लावंडी रिसर्च फार्म की स्थापना जो हुई थी 1903 में। कहाँ हुई थी? तो रायपुर में। ठीक है, रायपुर में हुई थी। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर मिनी माता के नाम से जाना जाता है। हसदो बांगो सिंचाई परियोजना का नाम छत्तीसगढ़ की पहली, ठीक है, पहली महिला संसद मिनी माता के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? तो यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है सिंचाई सुविधा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दंतेवाड़ा में सबसे कम है सिंचाई सुविधा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी शिवनाथ एवं जोग नदी के पवित्र संगम पर बसा है? तो कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ए, शिवरी नारायण। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में जो है महानदी शिवनाथ एवं जोग नदी का संगम है। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है। तो छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजिम में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, निच्छालन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? तो किस जिले में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरजपुर में है सीता लेखनी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीजी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।